आमतौर पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बीजेपी का इतना बोलबाला नहीं होता है, लेकिन इस बार जो है आउट ऑफ 126 में सीट 126 सीट में से 102 सीट जो है बीजेपी यानी कि एनडीए अलायंस लाए हैं, एंड दैट वाज लीडेड बाय हिमंत बिश्व शर्मा, जो इस बार जो है सेकंड टाइम फॉर द कंसेक्यूटिव सेकंड टाइम ही इज गोइंग टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। ये एक बड़ा डिबेट है, बड़ा न्यूज है। एक तरफ से इस बार जो है हेमंत बिश्व शर्मा ने पूरी तरह से हिला दिया है, पूरी तरह से ताबड़तोड़ जीत हासिल की है। देखो, टोटल जो है 126 सीट है टोटल, उसमें से 102 सीट, ठीक है, उसमें से 102 सीट जो है बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट ने लाए हैं, ठीक है, और ऑपोजिशन जो है केवल 21 सीट, मतलब इतनी बुरी तरह से ऑपोजिशन को हराया है। और यहाँ पर मैप में आप देख सकते हो ये जितने भी जो है ये जो यू कैन से ऑरेंज कलर है, ये सब जो है बीजेपी लीडिंग स्टेट है, और जितने भी ब्लू कलर है ये अदर रूलिंग है। मतलब मैक्सिमम स्टेट में आज के डेट में भी बीजेपी जो है रूल कर रहा है, ठीक है। और 21 सीट का मतलब है टोटल ऑपोजिशन होने के लिए एलिजिबल है 1/10 सीट। तो एक तरफ से बहुत कम सीट में जो है ओपोजिशन लीड करेंगे उसमें, वहां पर एक तरफ से आसाम में एक तरफ से इतिहास क्रिएट हो गया है, ठीक है। और हेमंत बिश्व शर्मा को जो है आसाम का सेकंड टाइम फॉर द सेकंड टाइम ही विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, ठीक है। एंड एक तरफ से ही बिकम द फर्स्ट नॉन कांग्रेस लीडर इन आसाम हिस्ट्री टू अचीव दिल माइलस्टोन। पहला नॉन कांग्रेस लीडर है जो इस माइलस्टोन में किया है। और मैं बता दूं, जो नेडा है यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न डेमोक्रेटिक अलायंस है, सबसे फ्रंट रनर रहे हैं वो है जो हेमंत जी, और उसको संभालते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में फोकस करते हैं। हालांकि बीजेपी के लिए ये डिफिकल्ट रीजन है, बिकॉज उनके लिए डिफिकल्ट रीजन है, बट स्टिल वो जीत हासिल करके दिखाए। अब सवाल उठता है कि हेमंत 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 बिश्व शर्मा को ही क्यों जो है आसाम का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। उसका मेन 5 रीजन है। देखो, पहला रीजन क्या है कि वो मतलब कंटिन्यूअसली इलेक्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, चाहे 2001 का इलेक्शन हो, चाहे 2021 का इलेक्शन हो। और 2021 इलेक्शन में वो अराउंड 1 लाख वोट से जीते थे, मैसिव पब्लिक सपोर्ट मिला था उनको। तो एक तरफ से अनकंटेस्ट लीडर कह सकते हो, ठीक है। एंड 2021 आसाम असेंबली इलेक्शंस में, जिसमें 126 में से 75 सीट वो ले आए थे, इस बार भी आउट ऑफ 126 102 सीट ले आए हैं। उसके साथ साथ अगर बात करें कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का मेन आर्किटेक्ट उनको कहा गया है, चाणक्य कहा गया है, जिसको नेडा कहा जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, जिसमें जो है एक तरफ से हेल्पिंग द बीजेपी गवर्नमेंट, जिसमें आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ये सब को जो है एक तरफ से लीड जो करते हैं वो है हेमंत बिश्व शर्मा। उसके साथ साथ जो है चीफ मिनिस्टर होने से पहले 15 साल का उनका एक्सपीरियंस रहा है, हेल्थ, फिनांस, एजुकेशन एंड पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में वो काम कर चुके थे। उसके साथ साथ जो है वो एक एग्रेसिव एंड इफेक्टिव लीडर हैं, ठीक है। और हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, एंटी ड्रग ऑपरेशंस, लॉ एंड ऑर्डर एंड फास्ट पॉलिटिकल डिसीजन लेने में वो सक्षम भी हैं और फेमस भी हैं। और अभी जो सेरेमनी हुआ है आज, यानी कि 10 आज जो सेरेमनी हुआ है यानी कि 12 ऑफ मई, तो उसमें मतलब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है नरेंद्र मोदी जी प्रेजेंट हैं। उसके साथ साथ जो है अमित शाह होम मिनिस्टर जी प्रेजेंट है। उसके साथ हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह प्रेजेंट है। उसके साथ साथ बहुत सारे एनडीए चीफ मिनिस्टर्स, एनडीए के जो मेन मंत्रीज हैं, यूनियन लेवल पे जो कैबिनेट मंत्री हैं, वहां पर जो है इस जो है ओथ सेरेमनी में शामिल थे। उसके साथ साथ कई सारे मतलब नए चेहरे, ठीक है, इंपोर्टेंट फेसेस जो है कैबिनेट में शामिल हैं, जैसे कि रमेश तेली, अतुल बोरा, ठीक है, अजंता नियोग, देन चरण बारो। तो ये सब जो है उसमें जो है शामिल हैं। और चरण बारो जो है इस बार जो है ओथ जो है बोडो लैंग्वेज में लिए थे। बोडो लैंग्वेज जो कि आसाम की एथनिक डाइवर्सिटी एंड रीजनल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ साथ आप देख सकते हो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एक तरफ से बीजेपी जो है अपना धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाते जा रहा है, और एक तरफ से कह सकते हो कि डबल इंजन गवर्नमेंट, यानी कि सेंटर में भी बीजेपी और स्टेट में भी बीजेपी, ये एक अच्छी चीज कह सकते हो, ठीक है। और एक तरफ से जाहिर सी बात है, ये पूरे नॉर्थ ईस्टर्न के लिए, पूरे आसाम के लिए एक अच्छी बात है कि इस बार जो है हेमंत जी आए हैं, ठीक है।
उसके साथ उनका पॉलिटिकल करियर की बात करें तो अपना पॉलिटिकल करियर उन्होंने जो है स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही ज्वाइन किया था, ठीक है? अपना पॉलिटिकल जर्नी एक्टिविज्म के हिसाब से स्टार्ट किए थे। उसके बाद जो है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े थे, 1980 से लेकर 90s तक पॉलिटिकली इन्वॉल्व रहे थे एक्टिवली। उसके साथ पहला फेज में उन्होंने कांग्रेस पे ज्वाइन किया था 2001 से लेकर 2015 तक और इंडियन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन किए थे और वहां से एमएलए होकर जीते भी थे जलुकवारी कंस्टिट्यूएंसी से 2001 में, हालांकि ह्यूग मार्जिन से जीते थे। उसके बाद जो है वो उस टाइम पे जो है असम के चीफ मिनिस्टर थे तरुण गोगोई, उनको वो सपोर्ट किए थे ये सब डिपार्टमेंट में, फिनांस में, एजुकेशन में, हेल्थ में, पीडब्ल्यूडी में, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में उनके जो चीफ मिनिस्टर के साथ सपोर्ट किए थे। हालांकि उसके बाद जो है उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था। जो तरुण गोगोई का जो कैंप है उनके साथ जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था और कांग्रेस पार्टी उनको जो है सच बताऊं तो एक तरफ से साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे थे और उनको चाहिए था पोजीशन, बट ये लोग धीरे-धीरे साइडलाइन और बहुत अच्छी एक हमेशा जो है हेमंत जी कहते हैं राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी डॉग एंड उनका एक फेमस स्टोरी है क्योंकि एक बार जो है वो 3 मंत्री थे और राहुल गांधी भी थे और जहां पर उनको बिस्किट उनके घर में, राहुल गांधी के घर में जहां पर एक बिस्किट दिया गया था और चाय के साथ, तो बिस्किट वो खा रहे थे बाकी सब मंत्री भी और उस प्लेट से ही उनका कुत्ता, राहुल गांधी का कुत्ता जो है उस प्लेट से उठा के खा लिया था। लेकिन राहुल गांधी उस चीज को देख के हंसने लगे। दूसरा कोई होता राहुल गांधी की जगह पे वो प्लेट चेंज करके दूसरा प्लेट ले आता, लेकिन उनका मानना था, हेमंत जी का मानना था कि राहुल गांधी जो है कुत्ते को जितना इंपॉर्टेंस देते हैं इतना इंसान को नहीं देते, इतना उनके मंत्रियों को नहीं देते हैं। तो ये भी एक रीजन था कि उनको लगा कि उनको वैल्यू ही नहीं मिल रहा है, ठीक है? इसलिए दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन और साइडलाइन किया जा रहा था। एनीवे ही जॉइंड द बीजेपी इन 2015, ठीक है? उसके बाद 2000 बिकमिंग द चीफ मिनिस्टर 2021 में आसाम असेंबली इलेक्शन में वो चीफ बीजेडी लेड गवर्नमेंट के थे और वो चीफ मिनिस्टर बने थे, यानी कि 10 मई 2021 में, और अब भी है दोबारा से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।